नमस्कार। आज एक बड़ा सवाल सबके मन में है, क्या शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब टेट अब खत्म होने वाली है? हाँ, ये सवाल आजकल काफी गर्म है, खासकर जब से रक्षा मंत्री जी का वो बयान आया है। बिल्कुल। उस बयान ने जैसे एक चिंगारी सी लगा दी है। देश भर के टीचर्स, उम्मीदवार, सबके बीच एक अजीब सी उम्मीद भी है और बेचैनी भी। हाँ, मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, तो आज हम इसी पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, आज का हमारा फोकस यही है, भारत में जो टेट सुधार की मांग उठ रही है और जो ये पूरा एक राष्ट्रीय आंदोलन सा बन गया है, इसको समझना। और हम अपनी बातचीत का आधार बना रहे हैं एक लेख के कुछ हिस्सों को, जिसका शीर्षक है टेट रिफॉर्म, द नेशनल मूवमेंट फॉर टीचर जस्टिस। सही। तो हमारा मकसद है कि हम समझें कि अभी चल क्या रहा है, टेट के पक्ष विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं, क्या बदलाव हो सकते हैं और इस पूरे मामले के मायने क्या हैं। कोशिश यही रहेगी कि मुद्दे के हर पहलू को टटोले, समझे कि ये मांग इतनी क्यों बढ़ गई है अचानक से। तो चलिए शुरू करते हैं उसी बयान से जिसने इस आग को और हवा दी। रक्षा मंत्री ने कहा, शिक्षा प्रणाली में सुधार, बड़े निर्णय। इसके ठीक बाद क्या हुआ? माहौल कैसा बना? देखिए, माहौल में ना एक तरह की उथल पुथल मच गई। एक तरफ तो वो लोग हैं जो मौजूदा टेट सिस्टम से बहुत परेशान थे, सालों से जो झेल रहे थे। हाँ बिल्कुल, उन्हें लगा कि चलो शायद अब कुछ राहत मिलेगी। ये जो अनिश्चितता थी, कभी पेपर लीक हो गया, कभी रिजल्ट में देरी, भ्रष्टाचार के आरोप, उन्हें लगा शायद अब ये सब रुकेगा। और दूसरी तरफ जाहिर है कुछ चिंताएं भी होंगी। हाँ बिल्कुल, एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो डरा हुआ है। उन्हें लग रहा है कि कहीं कोई नया सिस्टम, कोई नई प्रक्रिया वो उनके लिए और मुश्किल न खड़ी कर दे। सोचिए ना, सालों की मेहनत, तैयारी, पैसा भी लगता है कोचिंग वगैरह में, सब जैसे दांव पर लगा हुआ है। तो ये उम्मीद और डर का मिला जुला सा माहौल है अभी। और इस सब के केंद्र में है टेट। ये इतना अहम क्यों है, इसे समझने के लिए शायद हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। शायद 2009 वो शिक्षा का अधिकार कानून। निश्चित रूप से वो जो आरटी एक्ट 2009 था ना, हाँ, उसी की धारा 23 थी, जिसने मतलब पूरे देश में टीचर बनने के लिए टेट पास करना अनिवार्य, मतलब कंपलसरी कर दिया था। अच्छा, उस वक्त इसका मकसद क्या रखा गया था, क्यों लाया गया था इसे? देखिए, इरादा तो नेक था। मकसद था कि टीचर्स की क्वालिटी का एक कम से कम एक मिनिमम स्टैंडर्ड तो तय हो, ताकि स्कूलों में अच्छे योग्य शिक्षक जाएं, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। बिल्कुल वही सोच थी। लेकिन अब लगभग 15 साल हो गए हैं, तो ये सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या टेट वो मकसद पूरा कर पाया, या अब इसमें बदलाव की जरूरत है, जैसा कि आंदोलन कह रहा है। और यहीं से असली मुद्दा शुरू होता है। क्या वो 15 साल पुरानी व्यवस्था आज भी उतनी ही कारगर है? क्या सिर्फ एक परीक्षा लेकर हम किसी टीचर की असली काबिलियत जान सकते हैं? यही सवाल है जो इस आंदोलन की जड़ में है। और ये आंदोलन अब सिर्फ मतलब बंद कमरों या सोशल मीडिया पर नहीं चल रहा, शिक्षक तो सड़कों पर उतर आए हैं। हाँ, ये जमीनी हकीकत है। लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, भोपाल, जयपुर, दिल्ली, कई बड़े शहरों से लगातार खबरें आ रही हैं। प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं, हाथों में तख्तियां, नारे, जस्टिस फॉर टीचर्स, टेट रिफॉर्म नाउ, इस तरह के। बिल्कुल। और सिर्फ शिक्षक या उम्मीदवारी नहीं, कई जगह उनके परिवार वाले भी साथ दे रहे हैं। एक नारा मैंने सुना जो बहुत कुछ कहता है, हम पढ़ाते हैं, हम भविष्य बनाते हैं, हमें सम्मान चाहिए। इससे तो यही लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ परीक्षा बदलने की नहीं है, कुछ और गहरा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये अब सिर्फ परीक्षा का मुद्दा नहीं रहा, ये शिक्षकों के आत्मसम्मान का, उनके प्रोफेशन की गरिमा का सवाल बन गया है। उन्हें लगता है कि सिस्टम उनकी मेहनत को, उनकी चुनौतियों को अनदेखा कर रहा है। तो ये सिर्फ नौकरी बचाने या पाने की बात नहीं है, ये एक तरह से अपनी पहचान, अपने वजूद की लड़ाई बन गई है। और इसकी गूंज हमें डिजिटल दुनिया में भी खूब सुनाई दे रही है। हैशटैग्स चल रहे हैं, हैशटैग टीटी रिफॉर्म, हैशटैग जस्टिस फॉर टीचर्स, हैशटैग रिमूव टीट, लाखों व्यूज, कमेंट्स। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये मुद्दा अब कुछ हजार लोगों का नहीं रहा, ये एक आम चिंता का, एक पब्लिक कंसर्न का विषय बन गया है। सोशल मीडिया ने एक मंच दिया है जहां लोग खुलकर अपना समर्थन दे रहे हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं, और बदलाव की मांग को आवाज मिल रही है। हाँ, और इससे एक तरह का जनमत का दबाव भी बन रहा है सरकार पर। अच्छा, जो शिक्षा जगत के विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या वो भी मानते हैं कि मौजूदा टीईटी सिस्टम में कुछ गड़बड़ है? हाँ, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि आरटी एक्ट 2029 को अब अपडेट करने की जरूरत है, और उनका तर्क बड़ा दिलचस्प है।
वो कहते हैं कि प्रॉब्लम शायद परीक्षा के कंटेंट में उतनी नहीं है जितनी उसे कराने के तरीके में है, मतलब प्रोसेस में। प्रोसेस में समस्या कैसे? क्या मतलब? मतलब ये जो बार बार भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, पेपर लीक की घटनाएं। हाँ, पेपर लीक हो जाना, फिर रिजल्ट्स में महीनों सालों की देरी हो जाना, पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी की कमी, इन सब वजहों से क्या होता है कि कई बार बहुत काबिल और मेहनती उम्मीदवार भी सिस्टम की इन खामियों का शिकार हो जाते हैं और वो रेस से बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। मतलब लाखों युवाओं का कीमती वक्त, उनकी एनर्जी, पैसा सब एक ऐसी परीक्षा की तैयारी में जा रहा है जिसकी अपनी विश्वसनीयता पर ही सवाल उठ रहे हैं। हाँ, और यही फ्रस्ट्रेशन, यही निराशा इस आंदोलन को और हवा दे रही है। आप सोचिए, कोई सालों तैयारी करे, घर वाले पैसा लगाएं और फिर पता चले पेपर लीक हो गया या रिजल्ट ही नहीं आ रहा, किसी का भी हौसला टूट सकता है। तो फिर इसका हल क्या है? क्या एक्सपर्ट सिर्फ प्रॉब्लम बता रहे हैं, कोई रास्ता भी सुझा रहे हैं? नहीं, समाधान की बात भी हो रही है। कई एजुकेशनिस्ट कह रहे हैं कि हमें एक नए, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब एक व्यापक मूल्यांकन मॉडल की जरूरत है। सिर्फ एक रिटन टेस्ट काफी नहीं है? उनका मानना है कि सिर्फ एक लिखित परीक्षा से टीचर की पूरी योग्यता नहीं परखी जा सकती। असली हुनर तो क्लासरूम में दिखता है। तो ये जो नया समग्र मॉडल आप कह रही हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है? ये अलग कैसे होगा मौजूदा सिस्टम से? देखिए, इसमें लिखित परीक्षा तो शायद रहे, लेकिन उसके साथ साथ टीचर की जो टीचिंग स्किल्स हैं, वो कैसे पढ़ाते हैं, क्लासरूम में बच्चों से कैसे जुड़ते हैं, हाँ, क्लासरूम इंटरेक्शन कैसा है, मुश्किल सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, बच्चों की साइकोलॉजी को कितना समझते हैं, इन सब चीजों को भी परखा जा सकता है। मतलब थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एबिलिटी का भी मूल्यांकन हो। सुनने में तो ये काफी लॉजिकल लग रहा है। अगर ऐसा कोई मॉडल आता है तो इसके फायदे क्या हो सकते हैं? उम्मीद तो यही की जा रही है कि इससे न सिर्फ स्कूलों में बेहतर क्वालिटी के टीचर पहुंचेंगे, बल्कि टीचर्स का अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। उन्हें लगेगा कि उनके असली स्किल को वैल्यू मिल रही है। बिल्कुल, सिर्फ रट्टा मारने की क्षमता को नहीं, और शायद इससे टीचिंग प्रोफेशन भी थोड़ा और आकर्षक बने। अच्छा, इस पूरी बहस में सुप्रीम कोर्ट का भी एक जिक्र आया था, कुछ पुरानी पेंशन बहाली और शिक्षकों के हितों की सुरक्षा पर। क्या उसका इस आंदोलन से कोई सीधा कनेक्शन है? देखिए, सीधे तौर पर टेट सुधार से शायद जुड़ा न हो, लेकिन ये टीचर्स के जो बड़े मुद्दे हैं, उनके अधिकारों की बात है, उस दिशा में एक पॉजिटिव सिग्नल जरूर है। अच्छा, ये दिखाता है कि न्यायपालिका भी टीचर्स की चिंताओं को गंभीरता से ले रही है, और ये बात कहीं ना कहीं टेट सुधार आंदोलन को भी एक नैतिक बल देती है। इसे टीचर्स के ओवरऑल वेलफेयर की लड़ाई से जोड़ती है। और अब तो लगता है सिर्फ टीचर्स या उम्मीदवार ही नहीं, पेरेंट्स भी इस बहस में शामिल हो रहे हैं। उनकी क्या चिंता है? उनकी चिंता तो बहुत सीधी और जायज है। वो कह रहे हैं कि भाई, अगर हमारे बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर ही दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, अपने भविष्य को लेके चिंता में रहेंगे, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? बिल्कुल, तो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी? वो समझ रहे हैं कि टीचर की मानसिक शांति, उसकी संतुष्टि का सीधा असर क्लासरूम के माहौल पर और पढ़ाई की क्वालिटी पर पड़ता है। तो ये मुद्दा अब सिर्फ टीचर्स का नहीं रहा, ये समाज का बन गया है। तो सरकार का क्या रुख लग रहा है इन सब मांगों, प्रदर्शनों, एक्सपर्ट्स की राय पर? क्या सरकार ध्यान दे रही है? कुछ संकेत मिल रहे हैं? संकेत तो मिल रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि सरकार ने मामले को देखने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। अच्छा। और सूत्रों के हवाले से ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद टेट को पूरी तरह खत्म न किया जाए, लेकिन क्या कुछ बदलाव की उम्मीद है? हाँ, संभावना इसी बात की है कि टेट का जो अभी का फॉर्मेट है वो बदला जाए। इसे शायद एक नए मल्टी स्टेज, मतलब कई चरणों वाली मूल्यांकन प्रक्रिया में बदला जा सकता है, जिसमें रिटन टेस्ट के साथ प्रैक्टिकल स्किल्स भी हों। हाँ बिल्कुल, जैसा हमने पहले बात की, एक ज्यादा होलिस्टिक, एक समग्र अप्रोच। अगर ऐसा होता है तब तो ये वाकई एक बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज होगा। इसको लागू करना भी अपने आप में एक चुनौती होगी। निश्चित रूप से, अगर ये प्लान सही नियत से और असरदार तरीके से लागू होता है तो ये भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर बन सकता है। लेकिन यहाँ टीचर्स और उम्मीदवारों के मन में एक कंफ्यूजन भी है, एक दुविधा है। कैसी दुविधा? वही कि क्या ये नया सिस्टम सच में बेहतर होगा? क्या ये ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा फेयर होगा, या फिर ये बस एक और ब्यूरोक्रेटिक लेयर जोड़ देगा और नई मुश्किलें खड़ी करेगा? तो एक तरफ तो बदलाव की बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा है,
कुछ लोग इसे अब नहीं तो कभी नहीं वाला मोमेंट मान रहे हैं। और दूसरी तरफ एक अनजाना डर भी है। हाँ, कि आगे क्या होगा। ये दुविधा तो समझी जा सकती है, लेकिन इस पूरी पॉलिसी और सिस्टम की बहस के बीच उन लाखों शिक्षकों का जो मानवीय पहलू है उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। का भविष्य बनाने का काम करते हैं। उनके लिए ये लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा या नौकरी की शर्तों की नहीं है। ये उनके आत्मसम्मान की लड़ाई है, उनकी पहचान की, उनके काम को जो समाज में मान्यता मिलनी चाहिए उसकी लड़ाई है। आपने सही कहा। इसीलिए हम देख रहे हैं कि देश भर में कैंडल मार्च हो रहे हैं, शांतिपूर्ण धरने दिए जा रहे हैं। उनकी आंखों में एक उम्मीद है कि सरकार उनकी आवाज सुनेगी, उनकी परेशानी समझेगी और कोई सम्मानजनक हल निकलेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो साफ कर दी है, जैसा कि उस लेख में भी कहा गया है कि शिक्षा अब सिर्फ किताबों या अकादमिक बहसों का मुद्दा नहीं रही। ये एक राष्ट्रीय चेतना, एक नेशनल कंसर्न बन चुकी है। बहुत सही। आने वाले दिनों में सरकार जो भी फैसला लेगी वो सिर्फ टेट का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि ये भारत में टीचिंग प्रोफेशन और पूरी शिक्षा व्यवस्था की दिशा तय करने वाला एक बहुत अहम कदम होगा। उस लेख का जो निष्कर्ष है वो काफी असरदार है। वो कहता है कि शायद आने वाली पीढ़ियां इस दौर को एक अहम मोड़ की तरह याद रखेंगी, जब टीचर्स ने एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई और देश ने उनकी चिंताओं को गंभीरता से लेना शुरू किया। और वो आरटीई एक्ट 2009 जो एक कानूनी दस्तावेज की तरह शुरू हुआ था, वो अब लाखों शिक्षकों के लिए जैसे उम्मीदों की एक किताब बन गया है, जिसमें वो अपने भविष्य के लिए बेहतर और न्यायपूर्ण नीतियां लिखे जाने की उम्मीद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि टेट को लेकर जो बहस शुरू हुई थी वो अब एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुकी है। शिक्षक सिर्फ परीक्षा के फॉर्मेट पर सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और अपने पेशे की गरिमा की मांग कर रहे हैं। हाँ, और सरकार भी शायद एक नए मल्टी स्टेज मूल्यांकन मॉडल पर विचार कर रही है, जो अगर लागू हुआ तो काफी ऐतिहासिक हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये मुद्दा अब सिर्फ एक परीक्षा सुधार से कहीं आगे बढ़कर पूरी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के सम्मान से जुड़ गया है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरा सोचिए, शिक्षकों के मूल्यांकन का वो समग्र मॉडल आखिर कैसा हो सकता है, जो न सिर्फ क्वालिटी सुनिश्चित करे बल्कि चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता भी लाए और शिक्षकों का भरोसा भी जीत सके। या ये सोचिए कि ये पूरा आंदोलन लंबे समय में भारत में टीचिंग प्रोफेशन की सामाजिक छवि और उसके महत्व को कैसे बदल सकता है। इन सवालों पर जरूर सोचिएगा।